ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओपैम्प पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग देखें, फॉर द सर्किट shown in figure, find the value of R1 and R2 for the output to be VO बराबर -5V1 + 3V2। इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिया हुआ है, सर्किट आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। आपको कैलकुलेट करना है R1 R2 की क्या वैल्यू होगी कि आउटपुट वोल्टेज कह रहा है कि -5V1 + 3V2 आ जाए। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। इसका आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या आता है। तो सबसे पहले इस नोड को हम मान लेते हैं ए है, और यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं इस नोड पर हमारा Vx है, चाहे Va मान लीजिए, ठीक है। इस नोड को आप मान लीजिए बी, और यहाँ पर वोल्टेज आप मान लीजिए कि Vv है। और जितने ब्रांचेस है सारे ब्रांचेस में हम करंट फ्लो करा देंगे। तो लेट अस सपोज इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I2, इस ब्रांच में करंट जा रहा है I3, और इस ब्रांच में करंट जा रहा है I4। इस तरह से हम सारे ब्रांचेस में करंट मान लेंगे I1, I2, I3, I4। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम टू बी ओपैम्प टू बी आइडियल, एज्यूम ओपैम्प टू बी आइडियल। तो गेन बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, और हमको मालूम है जो गेन ए बराबर होता है VO अपॉन VID होता है। तो VID बराबर हमारा होगा VO अपॉन ए, या VID बराबर हमारा होगा VO अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 0। और VID जो हमारा होता है स्टूडेंट इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है। तो इट विल बी VA माइनस VV, VA माइनस VV इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट VA बराबर VV, VA बराबर हमारा होगा VV। जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, VA बराबर VV। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस नोड पे अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड ए, ठीक है स्टूडेंट। हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। हम नोड ए पे जब केसीएल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो I3 इज इक्वल टू I4 होगा, क्योंकि अंदर यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा। तो I3 बराबर I4 हो जाएगा, I3 बराबर I4। और जब I3 बराबर I4 होगा तो I3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस तरह से, V2 माइनस VA, V2 माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA माइनस 0, VA माइनस 0 अपॉन R2। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। V2 माइनस VA अपॉन R1 करेंगे इज इक्वल टू VA माइनस 0 अपॉन R2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V2 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA अपॉन R2। या कह सकते हैं V2 अपॉन R1 इज इक्वल टू VA अपॉन R1 और प्लस VA अपॉन
R2, और अगर हम लोग इसमें से V2 अपान R1 है, VA कॉमन ले लें तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, या VA इंटू R1 R2 एलसीएम ले लें अगर, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये V2/R1 हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो VA की वैल्यू होगी वो होगी V2 इंटू R2 और अपान R1 प्लस R2। यहाँ से हमने VA की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर, VA की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और VA की वैल्यू हमारी आई V2 R2 अपान R1 प्लस R2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग अप्लाई करेंगे KCL एट नोड बी। अप्लाई KCL एट नोड बी। जब नोड बी पे KCL लगाएंगे तो I1 बराबर I2 हो जाएगा। I1 बराबर I2 जब लगाओगे तो I1 की वैल्यू होगी V1 माइनस VV, V1 माइनस VV अपान R1 इज इक्वल टू VB माइनस VO अपान 250 किलो ओम। इस तरह से हम लोग करेंगे V1 माइनस VV अपान R1 इज इक्वल टू VB माइनस VO अपान 250। ये इसको इस तरह से लिखते हैं V1 अपान R1 माइनस VV अपान R1 इज इक्वल टू VB अपॉन 250 और माइनस VO अपॉन 250। और VO हमको निकालना है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज होगा VO अपॉन 250 इज इक्वल टू VB अपॉन 250 प्लस VB अपॉन R1 और माइनस V1 अपॉन R1। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। या स्टूडेंट VO अपॉन 250 इज इक्वल टू VB दोनों में कॉमन ले लें अगर, ये हो जाएगा 250 इंटू R1 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर होगा 250 प्लस R1 और माइनस V1 अपॉन R1। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। या ऐसे कर सकते हैं VO इज इक्वल टू, अगर 250 कैसे मल्टीप्लाई कर दें तो VB 250 प्लस R1 और अपान, अब ये 250 आपका यहाँ आएगा और नीचे भी आपका 250 इंटू R1 और माइनस V1 अपान R1 इंटू 250। या VO बराबर हम लोग लिख सकते हैं 250 या 250 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा VB इंटू 250 प्लस R1 अपान R1 और माइनस V1 इंटू 250 अपान R1। अब स्टूडेंट इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज योर और देखो हमको गिवन में है VO बराबर, मान लेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है और गिवन में हमको है VO बराबर -5V1। इसमें एक स्टेप और आप जाएंगे, अब VV की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और VV की वैल्यू VA के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग क्वेश्चन को रब करें तो देखो हमारा VO बराबर जो हमारा आया, VO बराबर VV की वैल्यू VA के बराबर है, तो VV की जगह हम पुट कर सकते हैं V2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इंटू 250 प्लस R1 अपॉन R1
माइनस V1 इंटू 250 अपॉन R1। हमने यहाँ पर VV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। VO बराबर -5V1 प्लस 3V2। लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और हमको दिया है आउटपुट वोल्टेज VO बराबर -5V1 प्लस 3V2। तो लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो हमारा VO यहाँ पर भी है, VO यहाँ पर भी है, V1 देखो तुम्हारा यहाँ पर भी है, V1 यहाँ पर भी है, माइनस है, यानी यहाँ से 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन R1। ठीक है। एंड ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट, एंड कंपेयर करेंगे 3V2 तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर हमारा होगा R2 250 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। यहां से जब कंपेयर करेंगे तो यहां से जब स्टूडेंट कंपेयर करेंगे तो R1 की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 250 अपॉन 5, दैट इज 50 किलो ओम। R1 की वैल्यू आपसे पूछा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। सो यहाँ से हमारी R1 की वैल्यू आ जाएगी 50 किलो ओम और इसमें जब पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू R2 और 250 प्लस R1 करोगे तो हो जाएगा 250 प्लस 50। R1 की वैल्यू 50 दिया है, फिर यहाँ पर करेंगे 50 प्लस R2 इंटू R1 की वैल्यू दिया है 50। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं तो 3 इज इक्वल टू R2 इंटू 300 अपॉन 50 प्लस R2 इंटू 50। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। तो 3 बराबर 6R2 अपॉन 50 प्लस R2, या इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 150 प्लस 3R2 बराबर 6R2 या 150, दैट इज 150 इज इक्वल टू 3R2। तो R2 की वैल्यू हमारी आएगी 150 अपॉन 3, दैट इज 50 किलो ओम। तो दैट इज R1 एंड R2 बोथ विल बी द 50 किलो ओम। तो वी कैन से दैट, तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1 की वैल्यू भी जो हमारी आएगी 50 किलो ओम की आएगी और R2 की वैल्यू भी हमारी 50 किलो ओम की आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन एंड इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। डिजाइन एंड इन्वर्टिंग समिंग amplifier using an op-amp to get output H। VO बराबर -V1 प्लस 2V2 प्लस 3V3। एज्यूम RF बराबर 10 किलो ओम।
हमको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, समिंग एम्पलीफायर बनाना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से, वी नो दैट द आउटपुट expression, we know that output expression for summer VO बराबर माइनस आर एफ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है, या कह सकते हैं VO बराबर RF अपॉन R1 इंटू V1 प्लस RF अपॉन R2 इंटू V2 और प्लस RF अपॉन R3 इंटू V3। इस तरह से कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो आपका आएगा आर एफ अपान R1 बराबर 1, आर एफ अपान R2 बराबर 2 और आर एफ अपान R3 बराबर 3। इस तरह से आपका आएगा। दिस इंप्लाइज दैट कंपेयर करने के बाद आपका ये आएगा, आर एफ अपान R1 की वैल्यू आएगी 1, आर एफ अपान R2 की वैल्यू आएगी 2 और आर एफ अपान R3 की वैल्यू आएगी 3। तो यहां से हो जाएगा हमारा आर एफ बराबर R1, यहां से आ जाएगा आर एफ बराबर 2R2 और यहां से हमारा आ जाएगा आर एफ बराबर 3R3। हमको आर एफ की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो R1 की वैल्यू आएगी वो 10 किलो ओम आएगी, R2 की वैल्यू जो आएगी वो आर एफ अपॉन 2 होगा और आर एफ 10 है तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5 किलो ओम, और R3 की जो वैल्यू आएगी वो आर एफ अपॉन 3 आएगी, दैट इज 10 अपॉन 3 आप कर दोगे तो 3.33 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को आना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं डिजाइनिंग करने के लिए।